हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, जो कि है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज के। आई होप कि आप पीछे की पढ़ाई कर चुके होंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो आप पीछे पढ़ाई कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है सवाल नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। किसका दशमलव प्रसार लिखना? दशमलव प्रसार को लिखना है, लेकिन जो शांत हैं। शांत को लिखना दशमलव प्रसार। आप देखिए शांत कौन सा, इसका मतलब हमें इसका लिखना, पहले का, दूसरे का लिखना है, तीसरा आपका अशांत नहीं लिखना है, 4 इसका लिखना है, 5 नहीं लिखना है, 6 इसका लिखना है, 7 8 नहीं लिखना है, 9 लिखना है। ये 9 ये आपका शांत है। इनका आपको दशमलव प्रसार लिखना है। तो आइए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ दशमलव प्रसार आप कैसे करेंगे। इसको मैं अब मिटा दे रहा हूँ। टिक कर लिया यहाँ से कि कौन कौन सा है, उसी को सिर्फ आपको लिखने हैं। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 2 पर आते हैं। ये हो गया सवाल नंबर 2। किसका है? पहले इसका दशमलव प्रसार लिखना था आपको, 3100, 25 और 13 का। तो यहाँ पर है 13/3125। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अब हम भाग करके चेक करते हैं। 3125 भागे हम कर दें 13। देखिए दशमलव लगाएं, जीरो लगा कर हम दशमलव लगाएं तो 1 0 बढ़ेगा। अभी भी ये 1300 है, भाग नहीं जाएगा। 1 0 और लगाएंगे तो हो जाएगा 1300। अभी देखिए 3000 है और ये अभी 1300 हुआ, तो यहाँ पे 1 0 और लगाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। अब देखिए 3000 है और ये 13000 हो गया। तो भाग कितनी बार जा सकती है? 4 3 12,000 और 5 बार करेंगे 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितनी बार जाएगी? 4 बार। 4 3 12,000। अब देखिए 4 का गुणा करें, 4 5 हो जाएगा 20, 2 बचेगा, 4 दूना के 8 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10, 1 बचा। अब 4 1 4, 1 बचा था 5, 4 3 क्या हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ पे घटा लेते हैं 0, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0, इधर देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो इधर से हम एक कैरी लेंगे, हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, इधर आपका 2 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो होगा 5000। देखिए 3000 है और ये 5000, 2 का गुणा करेंगे 3 दूना का 6000 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो हमें एक बार जाएगा भाग। तो ये हो जाएगा 3125। फिर हम घटाएंगे 10, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, इधर बचा 9, 9 में से 2 गया तो बचा 7, इधर बचा 9, 9 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा 8, इधर बचा 4, 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। ये हो गया 1850। अब देखिए यहाँ पे 18,750। अब देखिए यहाँ पे अगर 5 बार करूँगा तो 15,000 आएगा, 6 बार करूँगा 6 3 18, 6 बार करके चेक कर लेता हूँ। 6 25 हो जाएगा आपका 30, 6 दूना के 12, 12 और 3 क्या होगा 15, 1 बचा, 6 का 9 6 और 1 7, 6 3 कितना होगा 18। ये देखिए कट गया। तो आपका दशमलव प्रसार कितना आ गया परिमेय संख्या का, जो कि शांत है, वो है 0.00416। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए अब हम दशमलव प्रसार दूसरे का कर लेते हैं, जो कि ये आपको भाग करके चेक करना है, जो कि आपका 17/8 का दिया हुआ है। ये पहले का हो गया और ये दूसरे का 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए 8 का भाग हमें 17 में देना है, तो हमें कितनी बार भागी? 8 दूना हो जाएगा 16, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 8 1 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 20, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 इधर हो जाएगा 4 0, 8 बचे कितना हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 2.125। ये हो गया आपका पर 17/8 का। अब देखिए हम तीसरा का करें, तीसरा नहीं है, अब हमें चौथे का करना है, तो हम इसको 4 बना दें। 4 का आपको दिखाना है
तो क्या कर रहेंगे अब 4 को 1600 का भाग देंगे 15 में। ये आपके लिए ये लास्ट रहेगा, बाकी आप 9 और 6 को खुद से करके आप चेक करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1600 भागे 15 है, 0 लगाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, अब नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो फिर एक 0 लगेगा, नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो एक 0। देखिए 1600 है, 15,000 हो गए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10, 15,000 हो गया। तो हम कितनी बार कर सकते हैं भाग? हम लगभग अगर 5 बार 1600 तो 9 बार हम करके चेक कर लेते हैं। 9 करेंगे, 9 0 हो जाएगा, 0 9 6 का कितना होगा 54, 5 बचेगा, 9 का 9 5 14, 14,400। इधर होगा 0, इधर जाएगा 0, ये 10 में से 4 गया, क्या बचेगा 6, इधर बचा 0, तो इधर हो जाएगा 6,000। अब ये 1600 है और 6,000 है, तो 16 पच्चे 80, 8,000 हो जाएगा। अगर हम 4 बार गुणा करें, 16 चौक के 64, 16 तियाँ कितना होगा 48, 3 बार कर दें, 16 तियाँ कितना हो जाएगा 1 0 1 0, 6 तियाँ कितना होगा 18, 1 3 का 9 3 1 4, 48 हो जाएगा। घटा दीजिए 0 0, ये देखिए 10 में से 8 गया, क्या बचेगा 2, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। अब इधर होगा आपका 0, आपका आ गया 12,000। तो यह है 1600। तो हम कितने का गुणा कर सकते हैं? देखिए 16 पच्चे अगर 5 बार करेंगे तो 16 पच्चे 80, 8,000 हो जाएगा। 5 बार में जाएगा 8,000 होएगा। इस तरीके से हम 8 बार करके चेक कर लेते हैं। 16 गुणे हम 8 कर दें, 8 छक्का कितना हो जाएगा 8 छक्का हो जाएगा 48, 4 8 का 8 4 12, 12,800 हो गया 8 बार में। इसका मतलब हमें कितनी बार करना है 7 बार करना है। 7 बार चेक करते हैं। 7 छक कितना हो जाएगा 42, 4 7 का 9 7 1 7 4 11, 11,200। 7 बार जाएगा 11,200 आ जाएगा, 11,200। इसको काटिए 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गया हो जाएगा 8, इधर कुछ नहीं बचेगा, तो इधर हो गया 0। अब देखिए 1600 है, 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 पच्चे 80, 8,000 ये होगा कट गया। अब आपका जो आया है चौथे का वो विस्तार आ गया 4 है, 4 में क्या था 15/1600। इसका आ गया 0.00937 अब देखिए ये 3 हो गया। अब बचा हुआ 6 और 9 आप स्वयं से कीजिएगा, और अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको बताया जा सके। बाकी आप प्रैक्टिस करने के लिए इतना काम ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम इस एक्सरसाइज 1.4 का आज हम अंतिम प्रश्न लेते हैं, जो कि प्रश्न संख्या है 3। तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ और सवाल को पढ़ लेता हूँ। क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। पूछा है परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आपको कैमरे में यहाँ से 2 लाइन लास्ट की नहीं दिख रही होगी, तो मैं इस सवाल का आपको स्क्रीन पे पूरा दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए सवाल को पूरा एक बार। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सवाल। तो आपको कह रहा है Q के अभाज्य के बारे में हमें बताना है। ये सवाल में आपको 3 दे रखा है, ये हम हल कर रहे हैं तीसरे का पहला सवाल। पहले सवाल में देखिए क्या है, अभी आपको पीछे बताया था अगर वो परिमेय संख्या होगी तो उसका क्या होता है एक फिक्स मान होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब कह रहा था अगर परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं, मान लेते हैं 1.5 लिखा, तो इसका मतलब हम क्या लिखते हैं 15/10। वहीं अगर हम लिखा है 1.55 तो
अगर हमने लिखा 1.55 तो इसका मतलब हम क्या लिखते हैं 155/100। अब ध्यान से देखिए कि दशमलव के बाद जितने भी स्थान होते हैं हम उतने जीरो का नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कितने स्थान है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर हमारा जो Q का मान होगा वो हो जाएगा 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपका 0 होगा और बाकी एक संख्या रहेगी। ये हो गया Q का गुणनखंड। जब आप Q का गुणनखंड करेंगे इसमें आप लिखेंगे तो 2 × 5 के पावर के रूप में कुछ आएगा। आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आइए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा कि 0.120 1200 1200 ध्यान से देखिए इसमें पहले 1 0 था, फिर 00 हुआ, फिर 000 हुआ। अब इस तरीके से क्या होगा, जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है और ये जो 1 और 2 है कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय, यानी इसको परिभाषित नहीं कर सकते हम। ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें इसके कह रहा कि इसमें ये बार है, कह रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप ध्यान से देखिए ये सवाल दोनों सेम है, बस इस पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 1.4 के साथ आपका ये चैप्टर 1 ख़त्म हुआ जिसका नाम है रियल नंबर्स। अब हम पढ़ाई करेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। अब देखेंगे उस चैप्टर में क्या है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में आकर के कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि उस जो आपका समस्या है उसका समाधान किया जाए। और अगर आपको ये पढ़ाना आपको अच्छा लगता है और आप इसको पसंद करते हैं तो आप अपने दोस्तों के पास इनको शेयर कर सकते हैं, जिससे लगे कि आप इनकी मदद कर सकते हैं। आप एज ए हेल्प के लिए आप उनकी मदद करने के लिए उनके पास ये शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई हो सके। और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है या फिर कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, उसको ऐड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ, जो कि यह चैप्टर नंबर 2 होगा। तब तक आप अपना पढ़ाई करिए और ये प्रैक्टिस आप करना जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।